नमस्कार, मैं रोज। आज मैं आप लोगों का ध्यान लूका के अध्याय 13 के 1 से लेकर 9 तक के आयतों में लेकर जाना चाहती हूँ। हम अक्सर कहते हैं कि अच्छों के साथ अक्सर अच्छा और बुरे व्यक्ति के साथ अक्सर बुरा ही होता है। या जब हम किसी के लाइफ में सफरिंग देखते हैं तो कहते हैं कि पक्का इस व्यक्ति ने कुछ पाप किया है, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। क्या पाप और सफरिंग या कष्ट या पीड़ा का कोई डायरेक्ट कनेक्शन है? खुद यीशु मसीह ने इसके बारे में हमें क्या सिखाया है, चलिए देखते हैं। लूका अध्याय 13 का 1 से 5 मैं पहले पढ़ती हूँ, फिर इसके इनर मीनिंग में जाएंगे। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और यीशु से उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। यह सुनकर यीशु ने उनको उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली बाकी गलीलियों से पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओ तो तुम सब भी इसी रीति से नाश होंगे। या क्या तुम समझते हो कि ये 18 जन जिन पर शीलोह का गुम्मट गिरा और वे दबकर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम भी सब इसी रीति से नाश होंगे। यहाँ पर जीसस दो घटना को सामने रख रहे हैं। पहली घटना जिसमें एक इंसान की दुष्टता ने कुछ लोगों की जान ली, और दूसरा कुछ लोगों की मौत एक नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा की वजह से हुआ। पहले इंसिडेंट्स को देखते हैं। कुछ जूइश लोग बलि चढ़ाने आलय में गए और पिलातुस ने उन लोगों को मारा और बलि किए गए पशु के रक्त में उन्हीं लोगों के रक्त को मिला दिया। कारण क्या था ये तो पता नहीं, मगर हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि भक्त लोग आलय में परमेश्वर की उपस्थिति में बलि चढ़ाने गए मगर वापस जिंदा घर नहीं लौटे। दूसरा घटना है, 18 लोग शीलोम टावर के पास खड़े थे और उन पर टावर गिर पड़ा और उसी समय उनकी मौत हो गई। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हमें अक्सर लगता है कि गॉड अच्छे लोगों के साथ सिर्फ अच्छा ही करते हैं और बुरों के साथ सिर्फ बुरा, मगर जीसस का पॉइंट ये नहीं था कि मंदिर में भेंट चढ़ाने गए लोग टावर के नीचे खड़े लोगों से ज्यादा अपराधी थे, ज्यादा पापी थे कि नहीं, या मरे हुए लोग जिंदा लोगों से ज्यादा अपराधी थे। उनका पॉइंट था कि कोई भी धर्मी नहीं, सभी पापी है। ऐसा क्यों हुआ उन लोगों के साथ? इस क्वेश्चन को नहीं, बल्कि सवाल ये होना चाहिए कि ये इंसिडेंट से मुझे क्या सीखना है। ये सही है कि कभी कभी बुरे व्यक्ति का शव स्ट्रीट में पड़ा दिख जाए, मगर ऐसा भी होता है कि पुलपिट में प्रीचिंग करते हुए प्रीचर भी मर जाते हैं। ऐसा भी होता है कि संडे अपने लाइफ के प्लेजर के लिए, एंजॉयमेंट के लिए निकला ग्रुप सडनली किसी डिजास्टर में फंस सभी के सभी मर जाते हैं। मगर ये उतना ही सच है कि गॉस्पेल प्रीच करने निकले एक ग्रुप के लोगों का शिप पानी में डूब जाता है और सब लोग मर जाते हैं। ये मेरा कहना नहीं है, स्पर्जन ने ऐसा कहा है। मौत एक सच्चाई है, मगर जीसस का मैसेज यहाँ स्ट्रॉन्ग है, रिपेंट, मन फिराओ, क्योंकि हम में से कोई नहीं जानता कि कल हम है या नहीं। अगर हम पश्चाताप नहीं करेंगे, पाप से मन नहीं फिराएंगे, यीशु की ओर नहीं मुड़ेंगे तो नाश हो जाएंगे। इस वार्निंग को, इस चेतावनी को देने के तुरंत बाद यीशु उन लोगों के सामने एक दृष्टांत रखते हैं, एक ऐसा दृष्टांत जिसको आप सभी ने कई बार पढ़ा और सुना होगा। लूका 13 का 6 से 9। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, इसे इस वर्ष तो और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, अतः आगे को फले तो भला, नहीं तो इसे काट डालना। मन फिराओ या रिपेंडेंस का मैसेज देने के बाद जीसस ने परमेश्वर के न्याय, उनके जजमेंट का प्रिंसिपल बताया। पॉइंट क्लियर है, परमेश्वर को फल चाहिए, वो हम में फल ढूंढते हैं। हमारे जिंदगी का फल ही ये दर्शाता है कि हम किस तरह के इंसान हैं। सेब के पेड़ में कभी तरबूज नहीं उगेगा,
अगर यीशु मसीह ने सच में हमारी जिंदगी को छुआ है, अगर हमारे मन फिराव में सच्चाई है, तो उसका फल हमारी जिंदगी में जरूर दिखेगा। हो सकता है कि तुरंत ना दिखे, मगर धीरे धीरे फल जरूर आएगा, आना चाहिए। परमेश्वर किस फल को ढूंढ रहे हैं? आत्मा के फल को। गलातियों 5:22-23 में लिखे फल, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज और दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। इस दृष्टांत में किसी की अंगूर की बारी परमेश्वर पिता को दर्शाता है, जिन्होंने अंगूर की बारी में हम अंजीरों को लगाया और हमें अकेला नहीं छोड़ा, एक रखवाले के हाथों में इस अंजीर के पेड़ को सौंपा। उस अंजीर को केयर दिया, वचन दिया, प्यार दिया। इस समय अंजीर को लगा कि कितना अच्छा टाइम है, मैं बिल्कुल सेफ हूं, या मैं अपने मालिक का बहुत प्रिय हूं, वो मुझसे खुश है। मगर सच्चाई ये है कि वो अंजीर का पेड़ अब तक उस बारी में इसलिए नहीं खड़ा है क्योंकि वो फलदायक है, बल्कि इसलिए कि रखवाले ने अब भी उसमें फल की उम्मीद नहीं छोड़ी है। मगर उस अंजीर के पेड़ के पास अब ज्यादा समय नहीं है। अगर उसमें अब भी फल नहीं आया तो वो काट दिया जाएगा। बहुत से क्रिश्चियन इसी फॉल्स एश्योरेंस में जी रहे हैं। देखा, हमने यीशु मसीह को अपने लाइफ में स्वीकार कर लिया, हम उसके बगीचे के पेड़ों में से एक है, इसलिए हम एंड तक सेफ है। मगर वचन हमें सिखाता है कि अगर हम यीशु मसीह के हैं तो वही फल हम में फलेगा जो मसीह का है। लूका अध्याय 6:43-45 तक यीशु ने कुछ ऐसा कहा, कोई भी अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं लाता और ना ही बुरा पेड़ अच्छा फल। हर एक पेड़ उसके अपने फलों के द्वारा पहचाना जाता है। कटीले वृक्षों में से लोग अंजीर या कटीली झाड़ियों में से अंगूर इकट्ठा नहीं किया करते। भला व्यक्ति अपने हृदय में एकत्रित भलाई में से भलाई प्रस्तुत करता है, वैसे ही बुरा मनुष्य अपने हृदय में एकत्रित बुरे विचारों में से बुराई ही निकालता है, क्योंकि उसका मुख उसके हृदय के अंदर की वस्तुओं में से ही निकालता है। लूका 13:1-9 तक 2 स्ट्रॉन्ग और अर्जेंट मैसेज यीशु मसीह हमें देना चाहते हैं कि आज अभी इसी वक्त अपने पापों से मन फिराओ, क्योंकि कल हमारे हाथ में नहीं है। हमारी अच्छी प्रवृत्तियां हमें धर्मी नहीं बनाता, ना ही हमारे नाश से हमें बचाता है। सिर्फ मसीह में ही जीवन है, और अगर हम मसीह के हैं तो उनका फल ही हम में फलेगा, फलना ही चाहिए। अगर उनकी आत्मा हम में है तो आत्मा का फल हम में जरूर रिफ्लेक्ट करेगा, करना ही चाहिए। आइए इस वक्त खुद को परखे, जांचे, वचन के हिसाब से खुद को करेक्ट करे, मसीह में जुड़े रहे और अच्छे फलों को प्रोड्यूस करे। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखे, खुश रहे, हंसते मुस्कुराते रहे, अपनी दुआओं में मुझे भी याद फरमाए। यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करे। धन्यवाद।